तो वैसे अगर आप भी DUSL के स्टूडेंट हैं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हैं DUSL में, और आपके पास अगर BCom है या BCom ऑनर्स है, कोई भी बात हो, और आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट तो फिर होगा ही, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे क्या क्या कर लें, आप क्या क्या चैप्टर कर लें, क्या क्या टॉपिक कर लें जो आप ईजिली पास हो जाए कम से कम दिनों में, क्योंकि आपके पास 2 हफ्ते से भी शायद कम टाइम बचा हुआ है। तो आपको पास कैसे होना, आपको ये बता देता हूँ मैं सीधा सीधा। सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है तो सही बात है, पढ़ लीजिए। पर अगर अब काफ़ी बच्चे होते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है, इतना अभी शुरू कर रहे हैं पढ़ना, तो उनको मैं बताने वाला हूँ, गाइड करने वाला हूँ क्या क्या आप पढ़ लो जो आप इजीली पास कर जाओगे। सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, सब पढ़ने का समय भी नहीं है, ठीक है। आपको आप थ्योरी पढ़ लोगे, आपको आप सारे न्यूमेरिकल सारे चैप्टर कर लोगे, पॉसिबल नहीं है और कोई फ़ायदा भी नहीं है। पास होने के लिए सिर्फ 4 चैप्टर चाहिए, 4 चैप्टर छोड़ो 4 टॉपिक चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। उसी में से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैंने देखा है ना, आप मार्केट में जाइए, आप लीजिए शिवदास की बुक 10 ईयर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, ठीक है। उसमें क्या होता है ना, उसमें 10 ईयर के क्वेश्चन होते हैं, 10 ईयर के सारे क्वेश्चन होते हैं। 10 ईयर में जो भी पास में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो होते हैं, और 3 साल से आई हुई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, NEP आई हुई है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। अब पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, 3 साल से अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने तीनों साल के ना क्वेश्चन एनालाइज करे हैं, क्या आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, तो मेरे को ना ये पता लगा, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन तो करने वाला ही हूँ अभी। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हो 3 साल से ना, सेम टू सेम ऐसे ही पैटर्न आ रहा है। अगर आप ये मेरी बात सुन लोगे ना, बस आप यही कर लेना, इस साल भी यही आने वाला है आपका, ठीक है। हर साल यही आ रहा है तो अगले साल भी यही आएगा। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले समरी बता दूँ एक चीज़ की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 90 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, जिसके अंदर 40% मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। 40% इसके बनते 36 मार्क्स, ठीक है। तो आपको 36 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन कितना टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, और हर एक क्वेश्चन होता है 18 मार्क्स का, ठीक है। तो 18 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल आपके बन गए 90 मार्क्स, जो मैंने ऊपर बताया 90 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ डिपार्टमेंटल, ये चैप्टर भाई, ये चैप्टर है, ये हर साल आ रहा है, 3 साल से, 3 साल से जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये हर साल आ रहा है, और एक ही क्वेश्चन आता है हर साल, कोई चेंज नहीं कर रहा है DUSL। एक क्वेश्चन आता है 18 मार्क्स का सीधा, ठीक है। इतना डिफिकल्ट चैप्टर भी नहीं, इजी से चैप्टर है, आप पढ़ लोगे बेसिक बेसिक तो भी आपको हो जाएगा, चैप्टर ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन 3 साल से आ रहा है, और 3 साल से एक क्वेश्चन नहीं बनता 18 मार्क्स का सीधा, कोई आपकी गुंजाइश नहीं है। तो अगर आप ये चैप्टर कर लोगे ना, ईजी ज़्यादा चैप्टर है, इतना हार्ड नहीं है, अब टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। एक चैप्टर आप कर लो, इसको लगेंगे आपको 3 से 4 दिन, आपको लगेंगे 3 से 4 दिन भी नहीं, 2 से 3 दिन लगेंगे आपको। ये चैप्टर आपका पक्का है, ठीक है। 18 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा, आप सीधा करके आएंगे, 18 मार्क्स आपके वहीं से स्कोर हो जाएंगे। सेकंड चैप्टर आपका ब्रांच अकाउंटिंग, ये भी 3 साल से पक्का आ रहा है। मैंने एनालाइज करा 3 साल के पेपर में, ये इसका हर साल क्वेश्चन आता है, और 18 मार्क्स का ये एक आता है क्वेश्चन सीधा, 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। तो आपका ये भी बन जाएगा कि आप 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका ये भी बन जाएगा, अगर आप ये चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ 2 चैप्टर बताए हैं सिर्फ अभी, और 2 चैप्टर के आप समरी निकालो ना, आपके बन गए 36 मार्क्स, पास आप यहीं हो चुके हो, अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लोगे, ठीक है। ये देखो 36 मार्क्स पास के लिए चाहिए थे, 36 आप यहीं बना चुके हैं मार्क्स। पर मैं आपको मान लेता हूँ अगर आप अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आप इतने अच्छे से पढ़ने वाले नहीं होंगे, या कुछ भी कह लो यार, गलतियाँ सबसे होती है, इंसान से होती हैं। तो आप पूरे 36 तो स्कोर नहीं कर लोगे, पर 18 से ले लीजिए, 18 से ले लीजिए, गलतियाँ बीच बीच में करोगे, तो आप कह लीजिए आपके 28 मार्क्स बन गए, अप्रॉक्स ले लीजिए 28 या 25 मार्क्स आपके बन गए, ठीक है। तो 2 के भरोसे मत जाना, बिल्कुल पासिंग लाइन पे क्यों, बिल्कुल बॉर्डर पे क्यों खड़े होना है, थोड़ा अंदर भी जाना होता है, ठीक है। तो ये 2 तो हो गए आपके, 36 मार्क्स का आपने कर लिया, आपके 28 या 25 मार्क्स आ गए इसमें कट कुट आके। अब मैं बताने वाला हूँ आगे की चीज़। आपका एक चैप्टर होता है, थर्ड होता है आपका, बता रहा हूँ आपको, एक होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो पूरा चैप्टर तो मैं नहीं कर रहा हूँ आपको, उसमें इन्वेंट्री भी होता है, फीफो लीफो वेटेड एवरेज, ठीक है। उसको तो मैं नहीं कर रहा, वैसे तो वो भी ईजी आप कर सकते करने को, पर मैं आपको सिंपली बताऊँ तो आप फाइनल अकाउंटिंग कर लीजिए, ठीक है। फाइनल अकाउंटिंग का भी बेसिक कर लीजिए। बेसिक का मतलब क्या है ना, ये 12th में था आपका भाई। फाइनल अकाउंटिंग को ना मोस्टली आपका 12th का पार्ट है, इसमें आपका 12th में था ना डिसोल्यूशन में, पार्टनरशिप में वगैरह में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा होता था कि डेप्रिसिएशन इतना चार्ज करो मशीनरी पे, या इतना प्रोविजन बनाओ डेप्रिसिएशन, वो डेटर पे इतना प्रोविजन बताओ, या बैड डेट होगा यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट बताओ क्या होगा। तो आपको सबको पता है भाई क्या होता है, बैड डेट जाता है P&L में, प्रोविजन बनाना होता है, डेटर से मैनेज हो जाता है, सबको आपको पता होगा एक क्या ट्रीटमेंट होता है। तो आप क्या कर लेना ना, इस चैप्टर का बेसिक कर लेना है, जिससे कि आपको बस ये आ जाए, जैसे उसमें पूरी वैल्यूज़ आ जाएंगी ना, ये वैल्यूज़ है, बस आपको क्या करना, अकाउंट बनाना है उसका, और अकाउंट बना के ना उसमें बस वैल्यू पोस्ट कर देनी है, ठीक है। बैड डेट दिया है, ठीक है, P&L में जाएगा, और आपका वो डेटर अकाउंट से वो हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, ठीक है। डेटर आपको दिए हैं तो आपको सीधा बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, क्रेडिटर आपके दिए हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, इतना तो आपको पता ही है।
तो बस आपको लेजर पोस्टिंग करनी है, मतलब आपको अपने आप से दिमाग नहीं लगाना है उसमें कि उसमें ट्रीटमेंट करना, आपको इतना परसेंटेज निकाल के बनाओगे, माइनस प्लस करोगे, कुछ नहीं करना है। सीधा आपने बनाया, देखो जिस साइड में बना लेता हूँ, एक सेकंड। ये बना हुआ है आपके अकाउंट, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ ये पोस्ट कर दो इधर ला के, ये दिया हुआ लिख दो। पोस्टिंग करना आते होगा भाई कि डेटर दिए हैं, डेटर उठा के एसेट साइड से लेंगे बैलेंस शीट के, क्रेडिटर दिए हैं, क्रेडिटर आपको चले जाएंगे लाइबिलिटी साइड। इतना ही सीख लो बस, आपको लेजर पोस्टिंग करनी आ जाएगी। मतलब जो वैल्यूज क्वेश्चन में दी है ना, वही आंसर में लिखनी है आपको, वही आपको पोस्ट कर देनी है। इसका वैसे बनता है 18 मार्क्स का क्वेश्चन है, पर आप अगर लेजर पोस्टिंग करोगे कम से कम आपको 8 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा बन जाता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम होती है इसमें। ठीक है, तो आप अगर ये करो ना, मेजोरिटी क्वेश्चन तो आपके यहीं में नहीं पड़ जाएगा अगर लेजर पोस्टिंग करोगे। ठीक है, तो आपके 8 मार्क्स में मान लेते हो यहाँ से बन जाएंगे। और आता है आपका थर्ड चैप्टर होता है आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से आपका आता है 18 मार्क्स का वैसे तो क्वेश्चन आता है, पर कभी कभी 12 का भी हो जाता है, तो मैं 12 लेके चल रहा हूँ कम से कम। ठीक है, ये रिस्क तो लेके चलना नहीं है भाई कि 18 का बोल दो 12 का आ रहा है फिर आप फेल हो जा रहे हो। ठीक है, वैसे तो इसका 18 मार्क्स का एक सीधा क्वेश्चन आता है, पर मैं आपको मान लेता हूँ 12 मार्क्स का आता है, क्योंकि बीच बीच में ना इसमें एक टॉपिक और है इन्वेंट्री का, वो वैसे तो वो भी ईजी है, पर वो भी बीच में दिक्कत दे देता है, तो आपका मार्क्स बढ़ जाते हैं उसमें चैप्टर में। ठीक है ना, ये 2 टॉपिक है इसमें, दोनों टॉपिक का मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कम से कम 12 मार्क्स का, देखो आएगा ही आएगा, हर साल आ रहा है, 3 साल से ज़रूर आ रहा है। ठीक है, तो 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। डेप्रिसिएशन मैं बताऊँ क्या है भाई, डेप्रिसिएशन हलवा है भाई। 11th क्लास में अपना डेप्रिसिएशन पढ़ा हुआ, सीधा कुछ नहीं होता। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाओ, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, बस कुछ नहीं करना उसमें। बस मशीनरी परचेज करिए, बैंक अकाउंट से परचेज कर दो, उसमें 3 साल का डेप्रिसिएशन लगा दो, फिर सेल कर रहे हैं उसको सेल कर दो, दिखा दो कितना प्रॉफिट कितना लॉस आया, कितने की वैल्यू पे सेल करा, कितना डेप्रिसिएशन था, बस इतना ही होता है। 11th क्लास का बिल्कुल सेम टू सेम है भाई चैप्टर। 11th क्लास में जो था ना आपका वो डेप्रिसिएशन का चैप्टर सेम टू सेम, बस ये कुछ चेंज नहीं है भाई इसमें। ये तो बिल्कुल 12th क्लास का आपका मिल जाएगा, 12th 11th में आपको मिल जाएगा, तो ये चैप्टर आपका ईजी हो जाएगा। ठीक है, 12 यहाँ से पक्के हो जाएंगे। और ये टॉपिक बता रहा हूँ, ये दोनों चैप्टर नहीं है। फाइनल अकाउंटिंग का मैंने बेसिक बताया, पूरा चैप्टर नहीं है, पूरा चैप्टर तो पूरा ही होगा, बेसिक नहीं होगा उसमें, एडवांस लेवल तक का होगा, पर मैं बेसिक बता रहा हूँ तो आप ये टॉपिक समझ लीजिए। तो इस चैप्टर से मैंने आपको एक टॉपिक बता दिया बेसिक। ठीक है, इसमें से आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से मैंने आपको एक टॉपिक बता दिया डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आप ये कर लीजिए, 2 चैप्टर के तो हो गए टॉपिक, ये करने हैं आपको पूरे चैप्टर कि 18 मार्क्स का सीधा एक क्वेश्चन। जब आपको पता है ये 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आना है, तो भाई कर लो ना, एक चैप्टर पढ़ना है उससे 18 मार्क्स मिल रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है। 2 चैप्टर आपको पता है, 2 चैप्टर आप पक्के कर लोगे, आप 36 मार्क्स ऐसे ही बन जाएंगे। पूरा सिलेबस पढ़ना क्यों है, थ्योरी भी पढ़ रहे हो बच्चे, देख रहा हूँ मैं, थ्योरी भी पढ़ते हैं, इतने सारे चैप्टर पढ़ते हैं, सबके न्यूमेरिकल करते हैं, और फिर एंड में क्या होता है, सबका आधा आधा करके आता है, मार्क्स नहीं आते हैं उनके। तो सिंपली इतना करना ही क्यों है भाई, जाके आप करो सीधा। आपने क्या करा, इसका 18 मार्क्स का एक कर दिया, इसका 18 मार्क्स का एक कर दिया, सीधा पासिंग मार्क्स आपके बन गए। ठीक है, और बैकअप में आप ये रख लीजिए, ये कर लिया, इससे आपको 20 मार्क्स बैकअप में आ गए, 56 मार्क्स आपके बन जाएंगे 4 चैप्टर में। सारे चैप्टर करने ही नहीं है, 4 चैप्टर करो सिर्फ मेन में। ठीक है, आप ईजिली पास कर जाओगे। ठीक है, अब मैं बता लेता हूँ आपको कि आपको पढ़ना कहाँ से है। पढ़ने के लिए आपको जाना है, यूट्यूब पर जाना है, शिक्षा धाम, ये एक चैनल है, इस चैनल पे जाना है। इस चैनल पे ना 4 चैप्टर की इनकी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, इन दोनों को तो आप इजीली कर लोगे, ये बन जाएगा आपका 2 दिन में, 3 दिन में बन जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर करने जाओगे तो 4 से 5 दिन ले लेगा। ठीक है, तो आप अप्रॉक्स लगा लो, आपको 8 दिन इसमें लग गए, 8 दिन तो इसी में हो गए। बेसिक करने जाओगे इसका, ठीक है, 8 दिन तो यहाँ हो गए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि 8 दिन यहाँ पे हो गया, 8 डेज लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप इसको करने जाओगे, बेसिक करोगे, आपका 1 दिन में निपट जाएगा। ठीक है, डेडिकेटली पढ़ना पड़ेगा वैसे तो आपको, पर आपका 1 दिन में बेसिक निपट जाएगा। ठीक है, तो ये 1 ही दिन लेगा। डेप्रिसिएशन आप करने जाओगे, प्रैक्टिस करने जाओगे, तो भाई ये 11th क्लास का वैसे तो पूरा परफेक्ट है। अगर मैं मान लेता हूँ अपने 11th में भी इतना नहीं पढ़ा, तो आप ये 3 दिन लोगे भाई, पूरा सीख जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो कितने दिन बन गए, 8 4 12 दिन हो गए, 12 दिन। ठीक है, 2 दिन मारो रिविज़न, 14 दिन हो गए, 14 दिन होते 2 हफ्ते, 2 वीक्स। ठीक है, 2 वीक में आपका चैप्टर सारे पक्के, आपके 56 मार्क्स हैंड में आ गए। ठीक है, कुछ नहीं करा आपने, 4 चैप्टर करे, सिर्फ 4 चैप्टर में इतना बता रहा हूँ मैं आपको। और अभी तो मैं ये भी नहीं इंक्लूड कर रहा, कभी कभी तो क्या होता है ना, ये 2 तो आते ही है, जो यूनिवर्सल है, 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। कभी कभी क्या होता है, इसका भी एक 18 का बन जाता है, इसका भी एक 18 का बन जाता है। तो सोच लीजिए 18 का अगर वैसे बन गया ना, तो भाई 18 × 4 आपके ऐसे क्वेश्चन देख लो, मेजॉरिटी मार्क्स आप स्कोर कर जाओगे। ठीक है, पर मैं फिर भी वर्स्ट के सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, तो आप ये कर लो, इसका हर साल आता है, ये कर लो, ये हर साल आता है, इसका बेसिक कर लो, इसका बेसिक कर लो। ठीक है, इजी 56 मार्क्स आ जाएंगे, आप पास हो जाओगे। ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं DBSOL के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।